साल 2022 में सुर्खियों में रही ये महिलाएं। गूगल पर सबसे ज्यादा किया गया सर्च। जाने कौन है वो महिलाएं जो रहीं चर्चा में। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति जगत की। साल 2022 में भारत को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली। साल 2022 में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली महिलाओं की लिस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम शामिल है। द्रौपदी मुर्मू को भारत का नया राष्ट्रपति चुना गया। वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। इससे पहले मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ओडिशा के मयूरभंज के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया है। द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर था। मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी हैं। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक देश की 12वीं राष्ट्रपति रह चुकी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। राजनीतिक जगत से संबंध रखने वाली नुपुर शर्मा साल 2022 में सबसे ज्यादा चर्चा में और विवादों में रही। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक विवादित टिप्पणी को लेकर साल 2022 में सुर्खियों में रही। एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद बवाल मच गया था। देश भर में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। नुपुर शर्मा देश के मुस्लिम संगठनों और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गईं। इस मामले ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी तूल पकड़ा। नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारतीय मुसलमानों समेत 15 देशों में आपत्ति भी जताई गई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को बीजेपी से निलंबित भी कर दिया गया। इस मामले को लेकर उन्हें इस साल सबसे ज्यादा सर्च किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी साल 2022 में खूब चर्चा में रही। दरअसल महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें, नवनीत ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद भड़के शिव सैनिकों ने शहर में काफी हंगामा किया। वहीं हंगामे के बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। हालांकि 11 दिन बाद राणा दंपत्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद एक ऐसा चेहरा है जो काफी चर्चा में रहा। यहाँ हम बात कर रहे हैं रीना कश्यप की। दरअसल हिमाचल में रीना कश्यप इकलौती महिला उम्मीदवार नहीं जिन्होंने जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि वो बीजेपी पार्टी से जीती हैं। उन्होंने पच्छाद सीट से जीत हासिल की है। एकमात्र महिला उम्मीदवार की जीत के बाद रीना ने काफी सुर्खियां बटोरी। रीना कश्यप ने साल 2021 में एससी आरक्षित सीट पच्छाद से उपचुनाव जीता था और अपनी सीट को बचाए रखने में कामयाब रही। बीजेपी उम्मीदवार रीना कश्यप ने कांग्रेस प्रत्याशी दयाल प्यारी को 3857 वोटों से हराया है। साल खत्म होते होते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी सुर्खियों में रही। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने 2,80,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्या को शिकस्त दी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बन गई हैं। देश की यंगेस्ट महिला आईपीएस दिव्या तंवर साल 2022 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अफसर बन गई हैं। आईपीएस दिव्या तंवर की सक्सेस स्टोरी उन युवाओं के लिए प्रेरणादायी है जो घर की आर्थिक हालत को अपनी सफलता के राह में
रोड़ा मानकर हार मान लेते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। दिव्या के बुलंद हौसलों का अंदाजा इससे सहज लगा लीजिए कि इसने पढ़ाई के दौरान पिता को खो दिया। परिवार में इनकम का कोई और जरिया नहीं था। फिर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके पहले ही प्रयास में यूपीएससी की सिविल परीक्षा 2021 में 438वें रैंक पाकर आईपीएस बन गई, वो भी बिना किसी कोचिंग के। अब बात करते हैं रोहिणी आचार्य की, वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली शख्सियत बन गई। लालू प्रसाद यादव की दूसरी सबसे बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी आचार्य ने पिता लालू को अपनी एक किडनी देकर उन्हें जीवन दान दिया। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए बिहार की राजनीति पर पूरी नजर रखती हैं और कई मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करती रहती हैं। वो कई बार विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी पर तंज भी कस चुकी हैं। रोहिणी आचार्य तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को डोनेट करने का फैसला लिया। मनोरंजन की दुनिया से संबंध रखने वाली पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने भी साल 2022 में खूब सुर्खियां बटोरी। सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन काफी ट्रेंड हुई हैं। अभिनेत्री सुष्मिता सेन किसी फिल्म या सीरीज के लिए नहीं बल्कि उद्योगपति ललित मोदी के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहीं। ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर खुलकर सुष्मिता सेन के साथ अपने प्यार का इजहार किया था। दोनों के साथ में कई तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि उनके प्रेम संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिका और बाद में ब्रेकअप की भी खबरें आने लगी। खेल जगत से संबंध रखने वाली झूलन गोस्वामी और मीराबाई चानू भी खूब चर्चा में रहीं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में शामिल झूलन गोस्वामी ने इस साल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनकी गिनती दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में होती है। वहीं स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भी इस साल काफी सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में उन्होंने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचा है। कलाई में चोट लगने के बावजूद मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में 200 किलोग्राम कुल वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया। इन दोनों महिला खिलाड़ियों का नाम इस साल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हुआ है। सोशल मीडिया पर मॉडल अंजलि अरोड़ा साल 2022 में काफी चर्चा में रही। कच्चा बादाम गाने पर डांस कर रातों रात मशहूर हो चुकी अंजलि अरोड़ा का एक एमएमएस लीक हुआ था, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रही। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट रणबीर कपूर से शादी और फिर एक प्यारी सी बच्ची की मां बनने के कारण साल 2022 में खबरों में रही। इस लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु का नाम भी शामिल है। 12 नवंबर को बिपाशा ने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। अपनी बेटी का नाम बिपाशा ने देवी बसु सिंह ग्रोवर रखा है। बता दें कि बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर शादी के 6 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।